नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन चोपड़ा और आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा क्योंकि इस हफ्ते वीडियो काफ़ी लेट अपलोड हो रहा है, क्योंकि लास्ट वीक मेरे एग्ज़ाम्स थे और बीच में दिवाली थी और मैं देहरादून से अपने घर की तरफ ट्रैवल कर रहा था। फाइनली अभी मैं अपने घर पर हूँ और वीडियो आज का हम शुरू कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम एक्सपेक्टेशंस की प्रॉब्लम का जड़ से सॉल्यूशन देख रहे होंगे, भगवत गीता के रेफरेंस में उसका सॉल्यूशन देखेंगे और साथ में हम देखेंगे कि क्या ऐसे प्रैक्टिकल ऐसे स्टेप्स है, क्या ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, जिसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और जिसकी प्रैक्टिस करने के बाद हमें एक्सपेक्टेशन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब जिसके बाद आप ऑटोमेटिकली दुनिया वालों से और अपने आप से और दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करना कम कर दोगे, या एक्सपेक्ट करोगे तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखोगे, राइट। तो वो हम चीज़ें एट द एंड देख रहे होंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं। एंड सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने पर सबसे पहला मेरा आप सबसे सवाल है, जो भी लोग इस वीडियो का प्रीमियर देख रहे हैं, स्पेशली वो लोग मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कि एक पेरेंट है, उस पेरेंट ने अपने बच्चे को बहुत बचपन से पाला, बहुत प्यार से लाड प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, उसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, उसने जो मांगा उसे वो कुछ ला कर दिया। तो क्या उस पेरेंट को अपने बच्चे से अपने बुढ़ापे के समय पर एक्सपेक्ट करना चाहिए कि क्या उसके बुढ़ापे के समय में उसका बेटा भी उसके साथ उसी तरीके से ट्रीट करेगा जैसे उसने अपने बच्चे को ट्रीट किया? क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों से ऐसी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? शुड पेरेंट्स एक्सपेक्ट देयर चाइल्ड दैट देयर चिल्ड्रन विल सर्व देम इन देयर ओल्ड एज? यस और नो? आप इसका आंसर मुझे चैट बोर्ड में लिखकर बताओ। जब तक आप मुझे इसका आंसर बताते हो तब तक हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी छोड़नी क्यों है। क्योंकि किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले हमें वाई देखना होता है। स्टार्ट विद वाई, साइमन सिनेक की एक किताब है स्टार्ट विद वाई, और वाई से शुरू करो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म क्यों करें, राइट। कुछ लोग होंगे हम तो खुश हैं ख्याली पुलाव की दुनिया के अंदर, क्या ज़रूरत है एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करने की? बट ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण 11.8.44। इसमें श्लोक है एक, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। अब आशा के दो मतलब होते हैं, एक होता है एक्सपेक्टेशंस और दूसरा होता है डिज़ायर। और दोनों के रेफरेंस से ये श्लोक बड़ा ही सही बैठता है कि जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी आप उतने ज़्यादा दुखी रहेंगे, और जितनी कम एक्सपेक्टेशंस होंगी उतना ज़्यादा आप खुश रहेंगे। जितने ज़्यादा डिज़ायर्स होंगे उतने ज़्यादा आप दुखी, और जैसे ही आप डिज़ायर फ्री हो जाते हो वैसे ही आपको परम सुख यानी अल्टीमेट हैप्पीनेस की प्राप्ति हो जाती है, राइट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर ऑलरेडी 5-6 हज़ार साल पहले वेद व्यास जी ने लिख दिया है। और एक साइंटिफिक और बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल रीज़न अगर हम देखें तो ये है कि हम जितना भी एक्सपेक्ट करते हैं दुनिया से, तो एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल हो ना हो, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। और 99% ऑफ द टाइम हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है। कोई हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर सकता है 99% ऑफ द टाइम। जो आपने सोचा था वैसा नहीं होता है। तो एक्सपेक्टेशंस रखने पर आपको रिजल्ट मिले ना मिले, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की 100% गारंटी है। तो बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक रीजन भी हमने देख लिया और एक स्क्रिप्चरल रीजन भी देख लिया कि हमें एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं रखनी चाहिए। तो वापस चलते हैं सवाल की तरफ। क्या एक पेरेंट को अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उसका बच्चा बड़ा होकर उसके ओल्ड एज में उसकी सेवा करेगा? द थिंग इज कि पेरेंट ना चाहते हुए भी आज के टाइम में ये एक्सपेक्टेशन रखेगा, और कोई भी व्यक्ति रखेगा, राइट। आप भी अगर किसी के लिए कुछ करते हो तो आपके मन में भी रहता है कि आज आज मैं इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूं तो कभी ना कभी ये भी मेरे को गिव बैक करेगा। ये ऑटोमेटिकल है, ये ऑटोमेटेड ही है, हमारे दिमाग का सिनेरियो है। वी आर नॉट लाइक मोंक और सेज, लाइक जो आज आपने किसी के लिए कुछ अच्छा कर दिया और आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करो रिटर्न में।
तो आज के टाइम पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक्सपेक्ट ना करे। तो एक बड़ा ऑटोमेटिक सा है कि एक्सपेक्टेशन होंगी, उस पेरेंट के मन में भी होंगी, और जिसने अपने बच्चे के लिए जितना कुछ करा है उसके मन में उतनी ही ज़्यादा भी होंगी, राइट। बट द थिंग इज़ कि अगर वो एक्सपेक्टेशंस खरी, अगर उन एक्सपेक्टेशंस पर उनका बच्चा खरा ना उतरा तो उन्हें दुख भी उतना होगा। सो उन्हें अपने बच्चों से कम एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, ज़्यादा फोकस रखना चाहिए काम करने पर। हम इसके बाद में इसका सोल्यूशन अभी डिस्कस करेंगे, हाउ वाले सेक्शन में हम इस प्रॉब्लम को फिर से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इतना देख लेते हैं कि जितनी कम एक्सपेक्टेशंस होंगी उनकी, उतना कम उन्हें दुख फेस करना पड़ेगा अपने वर्स्ट केस में, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा अच्छा निकले और अपने पेरेंट्स को संभाले, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड आज के केस में ऐसा होता भी है, राइट। तो जितनी कम एक्सपेक्टेशंस होंगी उतना कम वो सफ़र करेंगे। तो बेटर है कम एक्सपेक्टेशंस ही रखी जाए, राइट। तो अब भी हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में, जहाँ हम देखेंगे भगवत गीता के रेफरेंस में इस एक्सपेक्टेशंस की समस्या का समाधान क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या सोल्यूशन बताया एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करने के लिए। भगवत गीता के चैप्टर 2 के अंदर ही कृष्ण ने एक्सपेक्टेशंस की, अपेक्षाओं की समस्या का समाधान बता दिया था। भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 38 में कृष्ण कहते हैं कि फाइट फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए युद्ध करो, सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय के लिए युद्ध मत लड़ो। तुम युद्ध के लिए युद्ध लड़ो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए तुम युद्ध करो। अगर तुम ऐसे करके युद्ध करते हो तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तुम किसी रॉन्ग डूइंग्स के अंदर यू विल नेवर कमिट एनी रॉन्ग डूइंग्स, राइट। तो युद्ध के लिए युद्ध लड़ो, कृष्ण ने अर्जुन को ये संदेश दिया भगवत गीता के अंदर। इसी तरीके से हमारे लिए यार, कर्म के लिए कर्म करो। एक पेरेंट के लिए है वो चीज़ कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। एक बच्चे को जन्म इसलिए दिया है ताकि वो इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बना सके, राइट। तो वो अपनी बस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को पाले पोसे बड़ा करे और उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करे। ये कृष्णा ने यहाँ पर ये सोल्यूशन है। अब आप एक स्टूडेंट है तो आपके ऊपर ये कैसे एप्लीकेबल होता है वो आपको पता। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, साथ में एक स्टूडेंट भी हूँ, तो मेरे लिए है कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, चाहे कोई देखे ना देखे, या इस पर डिसलाइक्स आए, या इस पर कमेंट्स में उल्टे सीधे बातें लिखे लोग, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। या इस पर व्यूज़ कम आए तो उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे वीडियो के लिए वीडियो बनानी है, कृष्ण की सेवा के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी मुझे वीडियो बनानी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, मुझे अपने ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए आई हैव टू क्रिएट द कंटेंट, ठीक है। डू वर्क फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, राइट। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम जितनी भी चीज़ें करते हैं अपनी ज़िंदगी में, हम करते हैं डू वर्क फॉर फुलफिलिंग द डिज़ायर। हम एक एक्सपेक्टेशन रख के चलते हैं मन में कि वो डिज़ायर है वो पूरा होगा, हमें खुशी मिलेगी। अभी हम साथ में यार एक ये डिस्कस कर लेते हैं, IIT JEE फेलियर स्टोरी। व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ IIT, सॉरी आई वाज नॉट द स्टूडेंट ऑफ IIT, व्हेन आई वाज एन IIT JEE एस्पिरेंट, तो उस टाइम पे क्या होता था, मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता था कि मैं बहुत बड़ा दुर्रम खान हूँ जो IIT की प्रिपरेशन करने दिल्ली में जाएगा, 2 साल जी भर के पढ़ेगा, उसका IIT क्रैक हो जाएगा, गूगल में प्लेसमेंट लगेगी, उसके बाद गूगल की प्लेसमेंट छोड़ दूंगा, सिंगर बन जाऊंगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, फेमस हो जाऊंगा, फेम हो जाएगा, नेम हो जाएगा, पता नहीं बहुत कुछ सोचता था। एंड द थिंग इज़ कि जब भी मैं पढ़ने बैठता था उस टाइम पे मैं ये सारी चीज़ें सोचने लग जाता था। सोचते 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 मेरा पूरा 11th क्लास बर्बाद हो गया। 12th क्लास में आकर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, वो भी स्पेशली मैंने मैथ्स पढ़ा। मैथ्स मेरा सबसे वीक था, मैंने बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ा। बट द थिंग इज़ कि एक्सपेक्टेशंस की वजह से मेरे को विशफुल थिंकिंग होती थी, और ये कहीं ना कहीं आप सबकी लाइफ में भी होता है। कहीं ना कहीं
आप सबकी लाइफ में ये चीज़ होती है, आप पढ़ाई करने बैठते हो, एक्सपेक्टेशंस होने लगती है, कुछ भी काम करने बैठते हो एक्सपेक्टेशंस होने लगती है, विशफुल थिंकिंग होने लगती है, ओवर थिंकिंग होने लग जाती है, और ये लूप कंटिन्यू रहता है, और जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, अपना काम ढंग से नहीं कर पाते हो, या कोई भी काम, कंटेंट क्रिएशन, कोई भी काम शुरू करते हो आप काम नहीं कर पाते हो। ये हर किसी की लाइफ में ये प्रॉब्लम है ही है। अगर मेरी लाइफ में है तो आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली है ये प्रॉब्लम। ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन हमें भगवत गीता चैप्टर 2.38 और चैप्टर 2.47 से मिलता है कि काम करना है अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए, पढ़ाई करनी है अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए। एज अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, तो यू शुड स्टडी। जिस स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हो उस स्ट्रीम के बारे में यू शुड हैव नॉलेज। दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ स्टूडेंट, टू गेन द नॉलेज। तो लर्न फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना काम करना है। लर्न, डो नॉट लर्न फॉर द sake of getting placement, do not learn for the sake of getting this materialistic thing, etc. learn for the sake of knowledge। जब नॉलेज होगी तो प्लेसमेंट भी लग जाएगी। विवेकानंद जी कहते हैं नॉलेज ब्रिंग्स पावर एंड पावर ब्रिंग्स अथॉरिटी। नॉलेज होगी तो पावर भी होगी, और पावर होगी तो अथॉरिटी भी मिलेगी। डोंट वरी अबाउट द अथॉरिटी थिंग, लर्न फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फाइट फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। कर्म के लिए कर्म करो। अब दूसरा हमारा भगवत गीता, ये बहुत फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। जहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि कोर मैसेज है इस श्लोक का कि अपने आप को, अपना जो फोकस है अपना सिर्फ काम पर रखो, रिजल्ट के ऊपर फोकस मत रखो। यू शुड बी फोकस्ड ऑन डूइंग द वर्क रेदर देन फोकसिंग ऑन द रिजल्ट। रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है उस पर फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस काम पे होना चाहिए। नेवर कंसीडर योर सेल्फ द कोज ऑफ द रिजल्ट एंड नेवर स्टॉप डूइंग योर वर्क। अभी जो लास्ट लाइन है ये बहुत ही गहरा मीनिंग रखती है। तो गहरा मीनिंग मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ इसको एक्सप्लेन करने का। हालांकि ये एक ऐसा श्लोक है जिसके ऊपर 1 घंटे का लेक्चर भी दिया जा सकता है, राइट। तो मैं बड़ा थोड़ा सा समराइज करके आपको बता देता हूँ। नेवर कंसीडर योर सेल्फ द कोज ऑफ द रिजल्ट। कि जो भी आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना अभी, वो ज़रूरी नहीं है कि जस्ट वो अभी करी हुई मेहनत की वजह से मिल रहे हैं। मे भी हो सकता है आपको अपनी मेहनत से कहीं गुना ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा हो सकता है, दैट कैन ऑल्सो हैपन, ठीक है। तो वो इसलिए मिल रहा है कि पास्ट में आपने कभी कोई मेहनत करी होगी, या पास्ट में नहीं तो कभी पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसा करा होगा जिसकी वजह से अभी आपको ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है। या फिर अभी हो सकता है आपको आपकी मेहनत से कम रिजल्ट मिल रहा हो, जितनी आप एफर्ट डाल रहे हो उससे आपको कम रिजल्ट मिल रहा हो। पहली बात तो आप अपने रिजल्ट को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि आप नहीं कर सकते ना मेजर। क्या मेजर करोगे? मैंने ये पढ़ा, उसमें से इतनी मेरी प्रोडक्टिविटी निकली, इतनी एफिशिएंसी निकली, और मेरा ये रिजल्ट आना चाहिए। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट यार, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट योर रिजल्ट्स। पहली बात तो ये आप मेजर ही नहीं कर सकते। आप अपने एफर्ट्स को मेजर नहीं कर सकते, तो आप अपने रिजल्ट्स को कैसे मेजर कर सकते हो, राइट। आप अपने एफर्ट्स को कैसे मेजर करोगे? मैं 2 घंटे पढ़ने बैठा था, उसमें से 2 मिनट मैंने ऐसे उबासी ली थी, 2 मिनट में पानी पीने चला गया, 2 मिनट में वॉशरूम चला गया, 2 मिनट दोस्त का फ़ोन आ गया, तो कुल मिला के अप्रोक्सीमेट मैंने इतना पढ़ लिया। उतने पढ़ने में मेरा ध्यान इतना भटक गया। यू इवन कैन नॉट मेजर द एफर्ट ऑफ योर, देन हाउ यू कैन मेजर द रिजल्ट ऑफ योर्स। जब आप एफर्ट्स ही नहीं मेजर कर सकते तो रिजल्ट कैसे मेजर कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क पे होना चाहिए। नेवर कंसीडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स, ठीक है। क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, एक्स फैक्टर होता है, आपका लक फैक्टर भी होता है, भगवान की कृपा भी होती है, आपके पास्ट लाइफ के कुछ अच्छे कर्म भी होते हैं, इस लाइफ के कुछ अच्छे कर्म भी होते हैं। तो ये सब का मिक्सचर का बनाकर यू गेट द फाइनल रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस। तो नेवर कंसीडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स एंड नेवर स्टॉप डूइंग योर वर्क, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल आता है कि अगर हम फल की इच्छा ना रखें तो फिर हम कर्म ही क्यों करेंगे? तो इसका सोल्यूशन पहले ही भगवत गीता में बता दिया है। आपको कर्म फल के लिए नहीं करना है, आपको कर्म कर्म के लिए करना है। अर्जुन को पहले
क्या कहा कृष्णा ने कि तुम युद्ध के लिए युद्ध लड़ो, राइट। तो आपको कर्म कर्म के लिए करना है, एज अ ड्यूटी है स्टूडेंट की, तो उस ड्यूटी को फुलफिल करना है। एज अ ड्यूटी है पेरेंट की, तो उस ड्यूटी को फुलफिल करना है। जो आपकी ड्यूटी है उसको फुलफिल करना है। अपनी ड्यूटीज को पहचानो, आप क्या, आप किस प्रोफेशन में हो, अपने जिस भी प्रोफेशन में उस प्रोफेशन में परफेक्शन के साथ काम करना है। दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग इन भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स 38, राइट। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ओवर थिंकिंग, विशफुल थिंकिंग, और काम की वजह से जो भी एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, ये सारा सोल्यूशन है ये भगवद गीता के 2 श्लोकों में। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्सेस फ्रॉम भगवद गीता चैप्टर 2, राइट। और होपफुली आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दैम। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ यार यूट्यूब पे जाना या फिर गूगल पे जाना, टाइप कर लेना भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स 38, चैप्टर 2 वर्स 47। जितने भी लोगों की इस पे आप कमेंट्री पढ़ सको, जितने भी लोगों की आप इस पे बातें सुन सको, मेरे से बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं यूट्यूब पर, डू सर्च एंड हियर देम यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता के। ये 2 श्लोक समझ जाओगे, आपकी कैरियर लाइफ सेट हो जाएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि हम ये भगवद गीता के ये जो 2 श्लोक हैं इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अपनी इस एक्सपेक्टेशंस की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ तो यार हमें पहले समझ आ चुकी है कि नो एक्सपेक्टेशंस प्रैक्टिस करने के लिए हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आज के ज़माने में ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक मोंक की तरह या फिर एक सेज की तरह ऐसे बैठ जाओ कि आप किसी का मतलब अनलिमिटेड भला करो और आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो बदले में। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट इवन पॉसिबल फॉर आवर पेरेंट्स। अगर हमारे पेरेंट्स के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो किसी और के लिए तो क्या ही पॉसिबल हो सकती है, राइट। तो नो एक्सपेक्टेशंस को हम आम लोग अभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अभी उतना लेवल नहीं है। कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो है, बट अभी उतना लेवल नहीं है, अभी के हिसाब से उतना फिजिबल सा नहीं है। तो हमें स्टार्टिंग में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की प्रैक्टिस करनी है, जितना चीज़ें रियलिस्टिक लगे। तो अभी हम इसी की स्टेप्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप है रिफ्लेक्ट करना, इंट्रोस्पेक्ट वेदर यू आर बीइंग रीजनेबल इन योर एक्सपेक्टेशंस और नॉट। आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो क्या वो एक्सपेक्टेशन आपकी रीजनेबल है या नहीं, इस चीज़ को आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, इस चीज़ को आपको एनालाइज करना है। आपको देखना है क्या ये चीज़ जेन्युइनली मतलब एक्सपेक्ट आपको करनी भी चाहिए या नहीं, या आपको ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी दूसरे व्यक्ति से, राइट। या फिर आप कुछ अपने आप से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं वो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लेते हैं, मोटिवेशन देख लेते हैं, कोई सेमिनार सुन लेते हैं, बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है उन्हें, बहुत ज़्यादा फ्यूल मिल जाता है अंदर, राइट। और बहुत बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो उस टाइम पे वो फ्यूल अप नहीं होना है, उस टाइम पे यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट वेदर यू आर रीजनेबल इन योर एक्सपेक्टेशंस और नॉट। फ्यूल अप होके काम नहीं होता है, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, तीसरे दिन डूब जाओगे, 5 दिन होगा, 1 हफ्ता होगा, कंटिन्यू नहीं कर सकते। आई हैव ट्राइड hearing Sandeep Maheshwari sir session and getting charged up and doing work for 3 days, और 3 दिन के बाद फिर से वापस बैक टू नॉर्मल, ठीक है। तो वो चीज़ टेम्परेरी होती है। तो आपको एक्सपेक्टेशंस अपनी रखनी है रीज़नेबल। अब रीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस हम कैसे रख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करें। तो प्रोबेबिलिटी वर्सेस पॉसिबिलिटी फ्रॉम करंट सिनेरियो। अब पॉसिबिलिटी तो यह है कि यार मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊँ, मैं चांद पे चढ़ जाऊँ, दिस इज द पॉसिबिलिटी, मैं कर सकता हूँ। अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग कर सकता है, कल्पना चावला कर सकती है, तो अमन चोपड़ा क्यों नहीं कर सकता भाई? वो भी इंसान थे, मैं भी इंसान हूँ। उन पे भी 2 आँख थी, मेरे पे भी 2 आँख है, मेरे पे भी एक दिमाग है, उन पे भी एक दिमाग था। उनमें और मेरे में क्या ज़्यादा फर्क है? देयर इज नो डिफरेंस, राइट। अगर वो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। दिस इज द पॉसिबिलिटी एंड दिस इज द पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड विच इज टॉट बाय नेपोलियन हिल। मोस्टली नेपोलियन हिल ने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और ऐसे कुछ होता है उसने बात करी है। पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है?
when I am working as a content creator, when I am working as a बीटेक का कंप्यूटर साइंस का इंजीनियरिंग का अंडर ग्रेजुएट, तो एस्ट्रोनॉट बनने की मेरी पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग इन दैट फील्ड. पॉसिबिलिटी तो है, आई मीन की पॉसिबिलिटी तो है, प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं. करंट सिनेरियो के हिसाब से इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है? अभी मैं बोल दूं कि मैं यूपीएससी फोड़ दूंगा, मैं यूपीएससी फोड़ सकता हूँ, बहुत सारे लोगों ने फोड़ा है, मैं भी फोड़ सकता हूँ. अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है? व्हेन आई एम नॉट स्टडिंग लक्ष्मीकांत, व्हेन आई एम नॉट स्टडिंग एनी स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू द यूपीएससी, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? जीरो. यस, इट इज जीरो फ्रॉम करंट एस्पेक्ट. तो आपको करंट सिनेरियो के हिसाब से देखना है, क्या ये काम रियली हो सकता है? इंट्रोस्पेक्ट करना है, रीजनेबल रहना है अपनी एक्सपेक्टेशंस में, राइट? एंड द सेकंड थिंग इज कि आस्क लेस फ्रॉम अदर्स एंड फोकस ऑन फुलफिलिंग योर नीड योरसेल्फ. अपनी नीड्स आपको खुद फुलफिल करनी है. बेसिकली होता क्या है, जब हम दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ती ही बढ़ती है. व्हेन वी आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, तो एक्सपेक्टेशंस आर बाउंड टू अराइज. तब आप बंद जाते हो. व्हेन यू आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, और व्हेन यू आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, और इमोशनली डिपेंडेंट अपॉन योर फ्रेंड्स, तो एक आपकी एक्सपेक्टेशंस होती ही होती है कि हाँ यार, अच्छे नंबर आएंगे तो एक मैकबुक तो मिल ही जाएगा, या एक बुलेट तो मिल ही जाएगा, पापा इतना तो लेकर देंगे ही अगर मेरे अच्छे नंबर आएंगे, राइट? तो ये एक्सपेक्टेशंस होती है. जब हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो हमें इंडिपेंडेंस की तरफ आगे बढ़ना है. इसके ऊपर 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव ऑथर ने भी बात करी है इस बुक के अंदर, ठीक है? कि हम जो लोग भी डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर, इमोशनली डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, वी शुड स्ट्राइव फॉर इंडिपेंडेंस, कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, अपने दम पर जिए, स्वाभिमान से जिए, राइट? वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द इंडिपेंडेंस. और जो लोग इंडिपेंडेंट है वो फिर इंटरडिपेंडेंस वाले स्टेज पर जाएं. इसके ऊपर हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे. ज़्यादा पढ़ना है तो आप इसको 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की बुक में पढ़ सकते हैं. तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट. एंड द थर्ड एंड द फाइनल थिंग इज कि हमारे में एक सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए. सर्व करने की भावना होनी चाहिए, सेवा करने की भावना होनी चाहिए. वी मस्ट बी विलिंग टू सर्व एंड गिव फ्रीली विदाउट एक्सपेक्टिंग टू रिसीव समथिंग इन रिटर्न. हमें फ्रीली सर्व करने की हमें एक भावना होनी चाहिए कि अगर ये सामने वाला व्यक्ति मुझे रिटर्न ना भी कर सके, आज मैं इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो वी शुड बी एबल टू फॉरगिव दैट, कि हाँ यार, हमने सेवा भाव के साथ काम कर दिया, राइट? हमने सर्विस एटीट्यूड के साथ इसके लिए काम करा. एक पेरेंट ने क्या, हमने सेवा भाव से अपने बच्चे को पाला, सेवा भाव से. ये जो सेवा की भावना है, दैट विल मेक योर लाइफ ब्लिसफुल, लिटरली ब्लिसफुल. आप काम भी करोगे, आपको काम जैसा नहीं लगेगा व्हेन यू वर्क विद द सर्विस एटीट्यूड. एंड टू बी ऑनेस्ट, जितना ज़्यादा आप सर्विस एटीट्यूड के अंदर एंगेज होते जाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ ऑसम होती जाएगी. यू कोड फॉर कृष्णा, यू ड्रॉ फॉर कृष्णा, यू सिंग फॉर कृष्णा, योर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, राइट? तो जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हैं, उनमें सर्विस एटीट्यूड अपने आप होता है, क्योंकि दे अटैच कृष्णा इन एवरी प्लेस. हमारे सनातन कल्चर में एक ही चीज़ है, गाड़ी लेने जाते हैं तो सबसे पहले नारियल फोड़ते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं. घर खरीदते हैं, सबसे पहले मुहूर्त होता है. एवरीवेयर देयर इज अ गॉड विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर, राइट? और ये चीज़ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव ऑथर के बुक के ऑथर ने भी कही है कि व्हेन यू कीप थिंग्स डूइंग गॉड एट द सेंटर, एवरीथिंग विल बी एट इट्स प्लेस. तो गॉड को सेंटर पे रखना मतलब सर्विस एटीट्यूड के साथ काम करना, राइट? हर व्यक्ति के हृदय के अंदर जो भगवान बसते हैं, उस भगवान को सर्व करने के लिए आप लोगों से बात करो, राइट? आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब के सब किसी न किसी वे में सफ़र कर रहे हैं. सो यू डू वर्क टू सर्व देम, टू रिड्यूस देयर सफरिंग,
to serve the Krishna present in their heart. Right? That is the service attitude. कोई भी रिलेशनशिप होती है तो उसमें गिव एंड टेक होता है, और गिव एंड टेक होता है जब आप गिव करते हो तो यू डू ऑल्सो एक्सपेक्ट द सेम थिंग कि आपको मिलेगा भी. आपने अगर किसी को कोई गिफ्ट दिया, आप किसी के बर्थडे पर गए हो, आपने किसी को कुछ दिया है, यू डू एक्सपेक्ट द सेम थिंग यार, वो भी आएगा आपके बर्थडे पे और वो भी आपको कुछ ना कुछ देगा. राइट? बट समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल. इवन मेरे साथ ऐसा हुआ कि कुछ लोग मेरे बर्थडे पे आए बट मैं नहीं जा पाया उनके बर्थडे पे बिकॉज ऑफ द थिंग कि आई डोंट ईट ओनियन एंड गार्लिक. तो वहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, मतलब बुत बन के खड़ा रहूँगा सीरियसली. मतलब ना तो मैं कुछ खा पाऊँगा, ना मैं अच्छे से एंजॉय कर पाऊँगा. बेटर है मैं अपने काम कर लूँ, बिजी भी रहता हूँ थोड़ा. तो अगर सामने वाला इस चीज़ को समझेगा कि आई एम नॉट एबल टू गिव हिम बैक बिकॉज ऑफ माई सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, तो वो ही विल बी एबल टू फॉरगिव मी. ही विल बी एबल टू नो कि हाँ यार सर्विस एटीट्यूड है, हमारा कनेक्शन है. वो एक मतलब चीज़ ये है कि सर्विस एटीट्यूड हमारा होना चाहिए एंड वी शुड बी एबल टू फॉरगिव पीपल. यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना भूल गया बट मेरे को भी वीडियो बनाते बनाते मुझे याद आ रहा है, तो मैं कर देता हूँ यार इसमें ऐड. और ये स्लाइड का PDF मैं फिर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में. एनी वन ऑफ यू wants टू रीड दिस, तो वो रीड कर सकते हैं इसको बाद में भी, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. मैं अभी ऐड कर देता हूँ. राइट? सब टॉपिक forgiveness. We should be able to forgive others. राइट? तो अभी हम इस वीडियो को समरी देख लेते हैं. इस वीडियो के अंदर हमने चीज़ें देखी कि एक पेरेंट को एक बच्चे के साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है, तो जितनी कम एक्सपेक्टेशंस होंगी उतना कम उन्हें दुख होगा. एंड द थिंग इज़ कि आशा ही परमम दुखम निराश्यम परमम सुखम. जितनी कम एक्सपेक्टेशंस होंगी उतना कम दुख होगा. भगवत गीता के रेफरेंस पे हमने ये सोल्यूशन देखा कि हमें काम करना है, काम करने के लिए और फोकस सिर्फ हमारे अपने काम पर रहना चाहिए. हमारा ध्यान सिर्फ हमारे काम पर रहना चाहिए. हमारा ध्यान रिजल्ट्स पे नहीं रहना चाहिए. हमारा ध्यान रिजल्ट को मेज़र करने पे नहीं रहना चाहिए. हमारा ध्यान काम के ऊपर ही रहना चाहिए. और काम डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए नहीं करना है. पढ़ाई प्लेसमेंट लेने के लिए नहीं करनी है. पढ़ाई करने के लिए करनी है. ठीक है? और इसके अलावा मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, ये चैप्टर 2 वर्स 38, चैप्टर 2 वर्स 47, इन्हें खुद से जाकर ज़रूर पढ़ना. भगवत गीता के ये वर्सेस, ये श्लोक इंटरनेट पर सर्च करके या भगवत गीता में खोल के. और इसके अलावा जो हमने 3 चीज़ें प्रैक्टिकल स्टेप्स डिस्कस करे वो थे रिफ्लेक्ट, इंडिपेंडेंस, सर्विस एटीट्यूड, और एक 4th स्टेप है फॉरगिवनेस. तो इसमें पहला स्टेप है हमारा कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें. क्या जेन्युइनली एक्सपेक्टेशंस हमें रखनी चाहिए, मतलब क्या जो एक्सपेक्टेशंस हम रख रहे हैं क्या वो रीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस हैं भी या नहीं. और हमें प्रोबेबिलिटी वर्सेस पॉसिबिलिटी इस चीज़ को कंपेयर करना चाहिए. दूसरी चीज़ है इंडिपेंडेंस के ऊपर हमने बात करी कि दूसरों से कम मांगना चाहिए और अपनी नीड्स को खुद से फुलफ़िल करना चाहिए. वी शुड बी इंडिपेंडेंट. तीसरा है सर्विस एटीट्यूड. वी शुड बी एबल टू सर्व people. We should be willing to serve and give freely without expecting to receive nothing in return. This should be our attitude to live the life. And the number 4 thing is ki forgiveness. We should be able to forgive other people if they are not able to give us back what we want. Right? तो इसी के साथ यार ये वीडियो हमारी हम करते हैं फिनिश. आधे घंटे की वीडियो बन गई है. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट हेयर. एंड मतलब बहुत कम लोग होते हैं सीरियसली जो पूरी वीडियो यहाँ तक एंड तक देख रहे होंगे. आई नो दिस फैक्ट वेरी राइट. तो हृदय की गहराई से सीरियसली मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. आपने मेरी बात इतने एंड तक सुनी. सीरियसली मतलब व्हेन यू गेट हर्ड इट इज़ अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट. राइट? तो thank you so much for respecting me. I do also respect your time. I hope कि ये वीडियो के थ्रू I have been able to generate a difference in your life, and I hope you will be
living a better life after watching this video with less expectations. Thank you so much once again. May Krishna bless you. May Shri Krishna bless your family. Thank you so much for watching. Do hit the subscribe button and share this video. Jai Shri Krishna.